He was going through a sexless marriage. He never had sex. He was not having erections. He did excessive masturbation जहाँ पे फीमेल चाहती थी लेकिन शी वॉज बिजी. मेल हस्बैंड, मेल पार्ट जो है वो इस काबिल नहीं था. हेलो एवरीवन. सो आज हम एक केस के बारे में ऐसे डिस्कस करना चाह रहे हैं. हमारी फ्रेटर्निटी से हैं. ही इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर. मतलब सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद में, सब चीज़ें करने के बाद में ही इज़ मैरिड फॉर 4 years एंड 4 साल के बाद में वो बच्चे जब नहीं प्लान कर रहे हैं, तब जब घर वालों ने उन्हें प्रेशर डाला, तब उन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ को लेकर कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. एंड व्हेन डायग्नोस्ड दे नेवर टुक एनी कंसल्टेशन जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम अ मेडिकल फ्रेटर्निटी. कैसे अपना टेस्ट करा लें, कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन सीमेंस और कैसे अपने ऊपर सवाल उठा लें. और बीइंग अ वेल नोन पर्सन वो दबा रहे थे अपनी प्रॉब्लम को. Now one fine day he comes to me and tells me different things. He never told me he was a doctor. He was wearing a mask, he was wearing a glass and some things were spectacle उस समय जो मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा था कि what is the problem with this person. पूरी तरीके से चीज़ों को खुल के भी नहीं बता रहे थे. He was very much concerned about his identity and his designation कि कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में. Now, when we had a session, at least 3-4 sessions of counseling, he told me one thing. But in between that, I was able to take that up obviously because I am handling n number of patients and बहुत सारे patients बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन वो ऐसा होता नहीं है. मैं बेस पॉइंट पे आऊँगा. वो एक सेक्सलेस मैरिज के साथ में जूझ रहे थे. वाइफ being into also a medical professional, husband also a medical professional. Both the people are at a very designated place, very designated positions. वहाँ पे सेक्सलेस मैरिज को डिस्कस करना कितना मुश्किल था उनके लिए, वो बात मेरे को एकदम से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही थी कि एक ऐसे अगर ये हैं लोग तो कितने और सारे लोग इस चीज़ से जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे होंगे, बहुत अच्छा कमाते होंगे, बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करते होंगे. गुड लाइफस्टाइल दीज पीपल मस्ट बी गोइंग विद. कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है. खैर इनके ऊपर आते हैं. लेट्स नॉट डेविएट. He was going through a sexless marriage. He never had sex. He was not having erections. He did excessive masturbation because medical is not an easy job. So some kind of frustrations were there. Some kind of बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में होंगी. और इसके लेवल पे वो एक ऐसी मैरिज में एंटर कर चुके थे जहाँ पे फीमेल चाहती थी लेकिन शी वॉज बिजी. ऑब्वियसली ऐसी फील्ड है कि आप बिजी रहते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हो. एंड मेल हस्बैंड, मेल पार्ट जो है वो इस काबिल नहीं था. तो ना तो कभी इस बारे में उन्होंने डिस्कस किया, सिर्फ फोरप्ले से ही 4-5 साल चलते चले गए. एंड दे वर हैविंग अ लव मैरिज. आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड कि भाई ऐसे कैसे, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, आप लोग इतना जानते हो, व्हाई डिड यू नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स. He certainly took some Vigras from the market. He prescribed himself epoxetines and n number of allopathic medicines, but उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. One fine day he comes to me, goes through a different level of counselings. हमने इनको सबसे ऊपर साइकोसोमैटिक काउंसलिंग्स जो हमारे काउंसलर्स हैं और जिसमें मैं भी बैठता हूँ, उनको हमने उसमें एंटर करने को बोला. एंड he ticked some points and according to the analysis we were able to know he was having nothing. So after that when he came to me, I talked to him very nicely. I told him what he is going through. He accepted it well, but from the day the treatment, सबसे पहले तो कन्विंस होना कि मेरे को प्रॉब्लम है, इसे मैं ट्रीट करना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है. जैसे ही ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हुआ है, सब्सिक्वेंट 7 days उनकी कुछ ऑल्टरनेट डेज पे मेडिसिन्स थी, कुछ थेरेपीज़ थी, कुछ मैंने उनको कुछ गाइडलाइंस दी थी. वो सब फॉलो करने के बाद ऑन 7th day और 9th day में भी, आई गेस, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट,
क्या उन्होंने बोला था, 9th डे ही कम्स टू मी एंड टेल मी, सर आई एम गेटिंग इरेक्शंस नाउ। हमने कहा कि मेडिसिन खाने के बाद हुआ था। नहीं सर, मेडिसिन तो 3 दिन पहले मैंने खाई है और आज मेरे को इरेक्शंस होने स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा लिबिडो जिसे कहेंगे, मेरा सब मन कर रहा है अभी, एंड आई फील कि मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, यू आर फीलिंग दैट, बट मैंने उनको रोक दिया एंड एज पर प्रोटोकॉल्स जो हमारे 21 डेज़ के कोर्सेज रहते हैं, जिसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़, आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत सारी चीज़ें, शोधन और बहुत सारे एन नंबर ऑफ चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद में एक स्टेटस ला पाते हैं, मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस और सेक्सुअल स्टेटस के, वो पेशेंट वहाँ पे आगे जाके आउट परफॉर्म कर पाए। नाउ उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है, कुछ 30 दिन हो गए हैं उनके ट्रीटमेंट को, 9 days ऑफ थेरेप्यूटिक थेरेपीज एंड 21 days ऑफ मेडिसिन। He feel very nice. Now he is able to tell me everything. He told me his designation, where he works, what he is. So I was like कि अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि आपने बताया ये सब चीज़ें, कि यार मेरे लिए वो सब चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती, आपका रिकवरी मेरे लिए फ़र्क पड़ता है। और इस चीज़ को छुपाएं नहीं, इस चीज़ को जो भी अगर पेशेंट आपके पास आता है आप उसको केटर करो, आप उससे पूछो, आप जब तक उसको जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, ही वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर वट एवर यू आर सेइंग। सो इस एक केस से सबके लिए मेरा एक मैसेज है कि अपनी प्रॉब्लम्स को मत छुपाओ। फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास में बहुत अच्छे से लेकर जाते हो। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, इनफैक्ट द फीमेल्स ऑफ इन द रिलेशनशिप, 2 लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, कोई एक नहीं रिलेशनशिप बना रहा। फीमेल्स इन द रिलेशनशिप शुड टेक चार्ज ऑफ देयर पार्टनर्स हेल्थ। एंड हाउ कैन दे टेक चार्ज ऑफ देयर पार्टनर्स हेल्थ? Just by calling to our numbers, just by मतलब consulting a good physician or a sexologist or anything you can do to like take charge of his health, because वो अपने आप नहीं बोलेंगे तो आप तो कर ही सकते हो, because you are also an active member there. So हमने ये इस टाइम में, जिस समय के बहुत सारे लोग घर में अपनी एक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, घर में ज़्यादा समय हस्बैंड वाइफ को मिल रहा है, तो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं बहुत सारी जिनके अंदर कमियां हैं ऑब्वियसली। तो हमने फ्री हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च किए हैं, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन फ्री हेल्पलाइन नंबर्स पे वी हैव ट्रेन्ड काउंसलर्स जो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे एनोनिमसली। ठीक है, आप अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, आप कुछ और नाम बता दीजिए, वो लोग आपको रजिस्टर कर लेंगे। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनसे बात करिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए एंड उनसे सोल्यूशन, अगर वो आपको आपके घर पे सोल्यूशन दे सकते हैं, दे विल बी एबल टू डू इट। अगर आप रजिस्टर करके डॉक्टर्स से बात करना चाहते हैं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा के प्रॉपर प्रोसीजर से आप डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ गायनी डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, MBBS डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, यू कैन चूज एवरीथिंग फ्रॉम द गिवन वेबसाइट। आप इसके ऊपर जाइए, अपनी प्रॉब्लम को कम से कम बताइए, कम से कम कोई मतलब देर ना हो जाए, बस हमारा एक कंसर्न यही रहता है इन सब चीज़ों को लेकर। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे सेफ एंड ट्राई बीइंग मोर अवेयर अबाउट योर हेल्थ एंड जस्ट लेट इट गो।